शुभन, मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन है कि शायद रोहित शर्मा कल का मैच खेल के उसके बाद क्रिकेट शायद छोड़ भी सकते हैं। नहीं सर, ऐसा तो अभी तक तो सारी डिस्कशन हमारी मैच जीतने की हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बात हो रही है। इस डिसीजन के बारे में टीम के साथ या मेरे साथ तो कोई बात नहीं हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से एक दिन पहले ये रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बारे में क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं शुभमन गिल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो इसका थोड़ा सा रीज़न बता देता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है कि भाई रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से एक दिन पहले रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल से जाते जाते एक सवाल पूछा जाता है कि भाई मीडिया में कई सारी बातें आ रही हैं रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बारे में, आपको उसके बारे में क्या पता है। पहले तो शुभमन गिल ऐसा सवाल सुनकर थोड़े से भौचक्के रह जाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हम लोग तो फाइनल को जीतने की बात कर रहे हैं, इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है। बाकी अगर कुछ इस तरीके की बातें अगर कुछ हो रही हो तो कम से कम मेरे सामने तो नहीं हुई हैं। और ये कहकर वो चले गए। फिर उसके बाद वो वापस आते हैं और वो कहते हैं मेरी लास्ट लाइन का कुछ अलग से मतलब मत निकालना। बहरहाल विराट कोहली की जो इंजरी थी उसके बारे में हम आपको अपडेट दे ही चुके हैं कि वो बिल्कुल फर्जी इंजरी है। विराट कोहली इज़ गुड टू गो, बिल्कुल फिट हैं। आज जो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था उसमें भी उन्होंने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करी, खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे, भाग रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। लेकिन शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 सबसे बड़ी बातें क्या रही हैं ये इस वीडियो में बता देते हैं। तो पहली तो सबसे बड़ी बात यही है कि भाई ये रोहित शर्मा के जो रिटायरमेंट के जो रूमर्स हैं, ये जो मीडिया में सुगबुगाहट है, ये बिल्कुल बकवास है। नहीं सर, ऐसा तो अभी तक तो सारी डिस्कशन हमारी मैच जीतने की हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बात हो रही है। एंड आई डोंट थिंक कि रोहित भाई भी इसके बारे में अभी ज़्यादा सोच रहे होंगे। एक बार हमारा कल का मैच ख़त्म होगा उसके बाद आई थिंक वो डिसीजन लेंगे, और मदर टीम में तो कोई बात नहीं है इस बारे। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि क्योंकि जब आईसीसी एकेडमी में वहाँ पर ट्रेनिंग के बीच में गौतम गंभीर और रोहित शर्मा अगर बात कर रहे हैं या रोहित शर्मा और विराट कोहली 15 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो पिच के बारे में ना बात करके, फाइनल के बारे में बात नहीं करके ये बात कर रहे हैं कि भाई मैं कब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें इसलिए भी ज़्यादा बताई जा रही हैं क्योंकि जब रविचंद्रन अश्विन ने बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से जब रिटायरमेंट लिया था तो वो विजुअल्स बहुत वायरल हुए थे जिसमें वो और विराट कोहली बैठकर बात कर रहे हैं। पर वहाँ पर टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा है, वहाँ पर रविचंद्रन अश्विन पार्ट नहीं थे प्लेइंग 11 का। वो जो कन्वर्सेशन था उसका इस कन्वर्सेशन से क्या लेना देना है ये उन लोगों को ही पता होगा जो एक दिन पहले सिर्फ इस चीज़ के नाम पर कि हम आपको लाइव नई अपडेट दे रहे हैं, नया अपडेट दे रहे हैं, उनके लिए तो ज़रूर मैटर करता है। बाकी टीम इंडिया के लिए बात मैटर नहीं करती। ये बात शुभमन गिल ने भी कही। I don't think the wicket is gonna behave any differently. We haven't really seen a 300 score here as yet, and I think irrespective of the weather, the wicket is gonna be similar to what we've been playing on. And I think we as a team have got a good idea of how to play on those kind of wickets and how to bowl on those kind of a wicket. पॉइंट नंबर 2, शुभमन गिल ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करी उसमें जो एक सवाल उनसे दुबई की फाइनल की पिच के बारे में पूछा गया, क्योंकि पूरी टीम इंडिया यहाँ पर आई थी, उन्होंने पिच का देखा भी कि पिच कैसी है। उनसे पूछा गया कि ये पिच कैसे बिहेव करेगी, तो उनका ये कहना था कि ये फाइनल की जो पिच है ये भी वैसी सी ही सिमिलर बिहेव करने वाली है जिस तरीके से अभी तक दुबई के इस पिच ने पूरे चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में किया है। उन्होंने कहा कि ये पिच कुछ ज़्यादा अलग नहीं लग रही अभी तक जिन विकेट्स पर हम खेले हैं, और यहाँ पर भी जो स्कोर है वो 300 के पार का तो नहीं होगा, लेकिन इस विकेट पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है बैट्समैन को, और उस चीज़ के लिए वो और पूरी टीम इंडिया तैयार है। I think this is the best batting lineup that I've been part of personally. Rohit bhai and Virat bhai, I think all-time one-day greats in the world. Rohit bhai one of the best openers in white ball, and विराट भाई के बारे में तो बोलने की ज़रूरत नहीं, वन ऑफ द बेस्ट ODI बैट्समैन एवर। बट आई थिंक जो हमारी इस टाइम बैटिंग में जो डेप्थ है वो हमको अलाउ करती है कि ऊपर से हम थोड़ा और फ्रीली खेल सकें।
पॉइंट नंबर 3, जब शुभमन गिल से ये पूछा गया कि भाई ये जो बैटिंग लाइनअप है जो टीम इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में खिला रही है, नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, ये क्या जो शुभमन गिल ने अभी तक टीम इंडिया में बैटिंग करी है, ये क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग यूनिट है? शुभमन गिल ने कहा कि हाँ, जब मैंने जितने मैचेस खेले हैं उसमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग यूनिट है, क्योंकि जब नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा जैसा केपेबल बैट्समैन, केपेबल ऑलराउंडर जो कि मैच जिता सकता है इंडिया को, वो बैटिंग करने के लिए आता है, तो ये जो डेप्थ है, ये जो बैटिंग डेप्थ है, ये टीम इंडिया के ऊपर वाले प्लेयर्स को जो टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, उनको एक काफ़ी मदद देता है थोड़ा सा फ्रीली खेलने के लिए। आपको टेंशन नहीं है कि अब अगर जल्दी विकेट गिरते हैं तो पुछल्ले बल्लेबाज शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया की जो बैटिंग है वो 8th तक है, ख़त्म नहीं होती है। इस बात पर शुभमन गिल ने कहा कि यस, ये वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप है जिसमें वो खेले हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ भाई। टीम इंडिया की इतनी सॉलिड बैटिंग, जिसमें जो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं वो हार्दिक पांड्या हैं, वो अक्षर पटेल हैं, वो रविंद्र जडेजा हैं, ये खतरनाक तो लगते हैं, और न्यूजीलैंड के सामने भी यही बैटिंग पावर जो है वो शायद सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित भी होने वाली है। As a batsman, you're always prepared to bat first, and if you're getting to bat second, that means you're chasing a total. So it doesn't really matter, because if you are a bowler, you're always prepared to bowl first. If you're a batsman, you're always prepared to bat first. So there is, I mean, we do talk about it, but in a very light way, you know, that you have lost so many tosses, but that doesn't matter. पॉइंट नंबर 4, शुभमन गिल से जब पूछा गया कि भैया रोहित शर्मा तो सारे टॉस हार रहे हैं, ऐसे में टीम इंडिया ने 3 बार चेस किया है और 1 बार पहले बैटिंग करी है, एज अ बैट्समैन वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं जब इस तरीके से टॉस होते हैं और इस तरीके से दूसरी टीम आपको बताती है कि आपको क्या करना है। उस पर शुभमन गिल ने कहा कि एज एन ओपनर बैट्समैन ही इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक गार्ड एंड गो ऑन ग्राउंड। उनका ये कहना था कि भैया हम तो हमेशा ही तैयार होते हैं ना, एज अ बैट्समैन मैं तैयार हूँ पहली बॉल खेलने के लिए, एज बॉलर्स बॉलर भी तैयार होते हैं पहले बॉलिंग करने के लिए। तो उनका ये कहना है कि ये जो टॉस जीतने और हारने से पूरी टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, और भैया जब टॉस हार कर अगर आप सारे मैच जीत रहे हो तो वाकई में इस चीज़ में कोई छेद ढूंढने वाला कहाँ से ढूंढे। मुझे लगता है कि ये जो टॉस है अभी तक फैक्टर नहीं बना है, और अगर फाइनल में रोहित शर्मा टॉस हार जाते हैं, इट इज़ अ गुड टॉस टू लूज़, क्योंकि इंडिया ने जब जब अभी तक इस टूर्नामेंट में टॉस हारा है मैच जीता है। 2023 में भी आपने एक फाइनल खेला था, 2025 में भी एक आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट का आप फाइनल खेल रहे हैं। आई थिंक जो लास्ट टाइम हम नहीं कर पाए थे उसको इस बार करने की ट्राई रहेगी हमारी। वंस यू गेट वन टाइटल देन आई थिंक दैट काइंड ऑफ ब्रेक्स द जिंक्स एंड देन इट gives you the momentum, and also you are not very desperate about, you know, getting the title. It's not good when desperation kicks in, then, you know, it's hard to put the equation out of the equation. In all these big matches, like I said, the players or the teams that can put aside the pressure and the occasion out of the game has a better chance of winning it. और पॉइंट नंबर 5, शुभमन गिल से जब पूछा गया कि भैया 2025 की ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है, ये क्या 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल का बदला लेना जैसा है? बदला मतलब अलग टीम है भाई, ऑस्ट्रेलिया अलग थी यहाँ पर न्यूजीलैंड है, पर क्या इस बीच में जो 2024 की T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन क्या उसके बावजूद भी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, वनडे क्रिकेट का ये जो फाइनल है, क्या ये वो 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल की हार का मलाल कम करने जैसा कुछ होगा? तो शुभमन गिल का ये कहना था कि भाई टीम में जो प्रेशर होता है वो एक फाइनल के प्रेशर को हैंडल करना होता है, और फाइनल के प्रेशर को जो टीम बेटर तरीके से हैंडल करती है वो टीम उस दिन बेहतर खेलती है। उनका ये भी कहना था कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीता, तो वो जो डेस्परेशन थी टीम इंडिया में कि यार हम अगर ये मैच हार गए तो इतने सालों से हम कोई फाइनल नहीं जीते हैं, वो वाली डेस्परेशन ख़त्म हो गई। हैविंग सेड दैट, वो डेस्परेशन ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि हम में फाइनल जीतने की भूख भी ख़त्म हो गई है। बहुत नपातुला जवाब पर बहुत सही जवाब, क्योंकि जो टीम इंडिया के फैंस का ये जो प्रेशर था कि हम बहुत टाइम से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं, वो 2024 में ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप जीतकर उस पर पानी पड़ चुका है। लेकिन जो टीम इंडिया जिस तरीके से कंसिस्टेंट क्रिकेट टीम इंडिया ने पिछले 4 साल में खेली है, वर्ल्ड में सभी जगह जाकर जीतना, सभी मेजर आईसीसी ट्रॉफीज़ में उनसे बेहतरीन रिकॉर्ड, उनसे बेहतर
रिकॉर्ड, और उनसे बेहतर क्या उनके आसपास का भी रिकॉर्ड किसी भी टीम का नहीं है। और टीम इंडिया जो 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी वहां पर हारी ज़रूर, 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी वहां पर जीती, 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में फिर पहुंच गई है टीम इंडिया। शुभमन गिल का कहना है कि जो टीम बेटर तरीके से प्रेशर को हैंडल करेगी वो जीतेगी। मुझे लगता है कि टीम इंडिया शायद वो 2023 की कड़वी यादें यहाँ 2025 में भुलाने की पूरी कोशिश करेगी। सामने न्यूजीलैंड है जो कि यहाँ पर दुबई के इस ग्राउंड पर इंडिया के सामने जब आई थी तो 40-42 रन से मैच हारी थी। वो मैच जिसमें न्यूजीलैंड ने इंडिया को 249 पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। लेकिन सबसे कहना यही होगा कि सबसे बड़ी जो फाइट है वो अभी तक न्यूजीलैंड ने ही दी है टीम इंडिया को, अभी तक की चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैचेस हुए हैं। लेकिन टीम इंडिया हर चैलेंज से बाहर निकली है, हर चैलेंज जो उनको दिया गया उसको उन्होंने बहुत ही बढ़िया नंबर के साथ पास किया है। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है इसमें क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि टीम इंडिया की तैयारियां पूरी हैं। तो शुभमन गिल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 बातें, पर सबसे बड़ी बात वही कि क्या रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतकर वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद। लेकिन हमें ऐसा सा लगता है कि भाई हमारी जो इस टाइम पर ज़रूरत है वो है टीम इंडिया को विशेस देने की। तो भाई इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर आप बताएं कि टीम इंडिया को क्या प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया कल जीतेगी या न्यूजीलैंड की टीम कल हारने वाली है। स्विच को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का वायरल कंटेंट, सबसे ज़्यादा वायरल कंटेंट लेकर आ रहे हैं हम। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ मिस आउट कर रहे हो, तुरंत जाकर कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, आप देख रहे हैं स्विच।